नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूँ आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में इस साल का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में घना कोहरा और ठंड की स्थिति जारी रहने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर की स्थिति जारी रहने और उसके बाद इसकी तीव्रता में कमी आने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली का सफदरजंग सबसे ठंडा इलाका रहा। यहाँ पारा गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में गुरुवार सुबह भी कोहरे ने लोगों की परेशानी में इजाफा किया। मौसम को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। कोहरे के कारण उत्तर रेलवे क्षेत्र में 12 ट्रेनें देरी से चल रही हैं और 2 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। नए साल के पहले हफ्ते में ही मौसम बदलता दिख रहा है और देश के ज्यादातर राज्यों में ठंड का कहर मचा हुआ है। उत्तर भारत में शीतलहर के साथ कोहरे का सितम जारी है, जिसके आगे भी जारी रहने की संभावना है। कई राज्यों में कोल्ड डे का अटैक जारी है। वहीं दिल्ली में कोहरा फिलहाल कम है, लेकिन तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और आज रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में राजधानी दिल्ली से भी ज्यादा ठंड का कहर मचा हुआ है। यहाँ न्यूनतम तापमान 7 डिग्री है, लेकिन अधिकतम तापमान 12 डिग्री आंका गया है, जिसके चलते ठंड ज्यादा महसूस होने लगी है। लोग भी अब बाहर निकलने से बचते दिख रहे हैं। जरूरत पड़ने पर ही लोग घरों से बाहर आ रहे हैं। राज्य में कोहरा भी काफी ज्यादा है। आगरा में विजिबिलिटी 0 तक आ चुकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों वेस्ट यूपी में है। गुरुवार सुबह उनकी यात्रा शामली जिले के एलम से आगे बढ़ गई। यूपी के जाटलैंड के लिए यूपी के जाटलैंड के जरिए रही उनकी इस यात्रा को बुधवार को राष्ट्रीय लोकदल का भी साथ मिला। इससे पहले वेस्ट यूपी में ही फारूक अब्दुल्ला उनकी यात्रा में शामिल हो चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी दूसरी विपक्षी पार्टी है जो यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सपा बसपा सहित अन्य गैर भाजपाई दलों को भी अपने मार्च में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वो अब तक इससे दूर है। यूपी के शामली में भी पार्टी के लोग मौजूद रहेंगे। बुधवार को राष्ट्रीय लोकदल के शीर्ष नेतृत्व ने कांग्रेस नेता का स्वागत किया, क्योंकि उनकी यात्रा रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के गृह जिले बागपत में प्रवेश कर गई। वे गुरुवार को यात्रा के शामिल खंड के दौरान भी मौजूद रहेंगे, जिसके बाद ये यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी। राज्य में अपने 3 दिनों में राहुल यात्रा पश्चिमी यूपी तक ही सीमित है, जो रालौद का गढ़ है। मंगलवार को जयंत चौधरी ने हिंदी में ट्वीट करते हुए यात्रा की सराहना की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, तपस्या के बाद ही धरती से बनी ईंटें आसमान छूती हैं। भारत जोड़ो यात्रा के तपस्वी को नमन। उत्तर प्रदेश में चल रहा यह अभियान सार्थक हो और लोगों को देश की संस्कृति से एक दूसरे से जोड़ता रहे। रालोद नेताओं ने कहा कि जयंत चौधरी ने पार्टी नेतृत्व को यात्रा में भाग लेने का निर्देश दिया था और हो सकता है कि अगर वो देश से बाहर नहीं होते तो खुद भी शामिल होते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर हैं। यहाँ वो यूपी इन्वेस्टर समिट के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दौरान जब उनसे बुलडोजर के संबंध में सवाल किए गए तो वो मुस्कुरा उठे। क्या बुलडोजर शांति और विकास का संकेत हो सकता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल कानून को लागू करने के लिए किया जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्हें अक्सर बुलडोजर बाबा के नाम से संबोधित किया जाता है, उन्होंने मुंबई में इस बात को फिर से दोहराया है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।